हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एग्ज़ाम पॉइंटर की वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने 4 राइटर्स कंप्लीट कर लिए थे एग्ज़ाम पॉइंटर से। आज हम उसी बुक से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे और इसमें हम मेन पॉइंट ही पढ़ेंगे। ओके, जो मेन पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे जो मेन पॉइंट हैं। और अगर आपने अभी तक 4 राइटर्स जो कंप्लीट हुए हैं इस बुक के, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और वो 4 राइटर्स के आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो गए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड कब से कब तक था? 450 से 1066 यानी कि 450 एडी से 1066 एडी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यहाँ पे आपके। 410 में एंग्लो सैक्सन इन्वेजन फ्रॉम जर्मनिक रीजन्स। 590 कैंटरबरी क्रिश्चियन मिशन इस्टेब्लिश हुआ था। 793 से 95 वाइकिंग इन्वेजन हुआ था। 802 में इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम किंग एग्बर्ट ये हुआ था। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 885 अल्फ्रेड द ग्रेट पार्टीशन ऑफ इंग्लैंड हुआ था। 917 से 26 के बीच में इंग्लैंड रीगेंस डेनिस हेल्ड टेरिटरीज। और 1066 में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड द कन्फेसर डाइज की डेथ हो जाती है। हैरोल्ड सक्सीड विलियम ऑफ नॉर्मैंडी डिफीट्स हैरोल्ड बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो 1066 में क्या होता है? एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हो जाती है और हैरोल्ड विलियम ऑफ नॉर्मैंडी क्या करते हैं? हैरोल्ड को हरा देते हैं। विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जो हैरोल्ड है वो किसको हराते हैं? हैरोल्ड एंग्लो सैक्सन को। और कहाँ पे? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। कब? 1066 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, इन द एंशियंट टाइम्स देयर वर 3 ट्राइब्स कॉल्ड Angles, Saxons and Jutes in the northern Europe. In the 5th century, they conquered Britain and settled down there. Angles settled down in the East Midland and built the kingdom of East Angles. Saxons took the southern part of the island and set up some small kingdoms such as Wessex, Essex, and Sussex. Jutes occupied the southeastern corner of island. The language spoken by them is called the Old English, which is the foundation of English language and literature. तो इसका थोड़ा सा हिंदी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये कहा क्या है कि ओल्ड इंग्लिश में प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में 3 ट्राइब्स हुआ करती थी। उस ट्राइब का क्या नाम था? ट्राइब मीन्स क्या होता है? जनजाति। तो उस ट्राइब्स का क्या नाम था? एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। उस समय प्राचीन समय में हुआ करते थे ट्राइब्स। कहाँ पे? उत्तरी यूरोप में। और 5वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रिटेन को, पहले तीनों मिल के ब्रिटेन को जीत लिए थे और फिर ये वहीं पे सेटल हो गए थे। बाद में जो एंजल्स थे वो कहाँ सेटल हो गए थे? ईस्ट मिडलैंड में हो गए थे और वहाँ उन्होंने ईस्ट एंजल्स के किंगडम को बना दिया था। जो सैक्सन्स थे वो आइलैंड के दक्षिणी पार्ट को ले लिए थे और वहाँ पे उन्होंने वो छोटा छोटा किंगडम बनाए। जैसे उस किंगडम का क्या नाम था? वेसेक्स, एसेक्स और ससेक्स। और जो जूट्स थे, जो लास्ट की ट्राइब थी, जूट्स थे, इन्होंने आइलैंड के कॉर्नर पर जो साउथ ईस्टर्न को ऑक्यूपाई कर लिया था। और जो इनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती थी उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता था? ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का क्या है? फाउंडेशन है। वहीं से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हुई। ओके, तो इस ग्रुप में इतना ही यहाँ पे बताया गया था। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, देयर वर 2 ग्रुप्स ऑफ पोइट्री इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड। द फर्स्ट ग्रुप वॉज pagan poetry represented by Ulf. The second was the religious poetry represented by the works of Gedmon and Cynewulf. The famous writer of this period were Bede and Alfred the Great. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में 2 ग्रुप्स ऑफ पोइट्री हुआ करती थी। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था? पैगन पोइट्री, जिसे बायोल्फ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। पैगन पोइट्री में आपके बायोल्फ आते थे। और जो सेकंड जो पोइट्री होती थी वो रिलीजियस पोइट्री होती थी। और रिलीजियस पोइट्री को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता था? उस समय के राइटर थे केडमॉन और साइनउल्फ। इनके जो ये वर्क्स लिखते थे, इनके वर्क्स के द्वारा ही रिलीजियस पोइट्री को रिप्रेजेंट किया जाता था।
और उस समय के उस पीरियड के मोस्ट यानी कि फेमस राइटर कौन थे? बीड थे, बीड एक्लेजिस्टिकल थे और अल्फ्रेड द ग्रेट थे। ओके, यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। बायोवुल्फ जो कि एक पेगन पोइट्री है, बायोवुल्फ इज़ द ओल्डेस्ट पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3000 लाइन्स। बीड हिस्टोरिया इक्लेजियास्टिका। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बायोवुल्फ है वो एक पेगन पोइट्री में आता है। बायोवुल्फ क्या है? अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ओल्डेस्ट पोएम है, एपिक है, ओल्डेस्ट पोएम है, जिसमें 3000 लाइनों से मिलकर ये बायोवुल्फ बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? जो बीड है, बीड का हिस्टोरिया इक्लेजियास्टिका, ये इनका हिस्टोरिकल वर्क है। तो यहाँ पे आपका ये एंग्लो सेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, इसमें भी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ेंगे। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब से कब तक होता है? तो 1066 से 1340 तक। इसमें क्या होता है? द नॉर्मन्स हु वर रेजिडिंग इन नॉर्मैंडी फ्रांस डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन किंग एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स एंड कनकर्ड इंग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है कि इस पीरियड में क्या होता है कि जो नॉर्मन्स होते हैं ये नॉर्मैंडी यानी कि फ्रांस में ही रहते हैं। फ्रांस में एक नॉर्मैंडी जगह है, वहाँ पे नॉर्मन्स रहते हैं। इन्होंने एंग्लो सैक्सन के किंग को हरा दिया है। कहाँ पे हराया है? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हराया है। कब? 1066 में, और इंग्लैंड को जीत लिया। ये इम्पोर्टेंट था। ओके, और इस पॉइंट में क्या इम्पोर्टेंट है, और इस पूरे पीरियड के दौरान हम इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। और यहाँ पे कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मिडिल एज वॉज विलियम लैंगलैंड इन हिज पोएम अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉन गोवर रोट कन्फेसियो मेंटिस इन दिस एज। यहाँ पे क्या होता है कि इस एज में मिडिल एज के ग्रेटेस्ट पोएट में से एक पोएट थे विलियम लैंगलैंड, और उनकी पोएम थी अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। ये इंग्लिश लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, मतलब ये रखते हैं, और इनकी पोएम भी ये रखती है, अ विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन। और इस एज में जॉन गोवर उन्होंने कन्फेसियो मेंटिस भी इस एज में लिखा है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज रोमांसेस। इस पीरियड के दौरान जो लिटरेचर की जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म थी वो कौन सी थी? रोमांसेस थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो इस पीरियड के जो राइटर थे वो डील करते थे किंग आर्थर की स्टोरी द वॉर ऑफ ट्रॉय से डील करते थे। और इस पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? मिरेकल प्लेस बिकेम वेरी पॉपुलर। इस पीरियड में जो मिरेकल प्लेस थे ये बहुत प्रचलित हुए। अब हम देख लेते हैं एज ऑफ चौसर। ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसका भी पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। वैसे चौसर का बर्थ कब होता है? 1340 में होता है, बट यहाँ पे एज ऑफ चौसर की बात आई है तो 1343 और 1450 के बीच में है। यहाँ पे क्या है कि चौसर वॉज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश पोइट्री का रियल फाउंडर कौन थे? चौसर ही थे, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। इंग्लिश पोइट्री का फाउंडर कौन है? चौसर ही है। और ही इन फैक्ट मेड अ फ्रेश बिगनिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक फ्रेश बिगनिंग की है। ही डिसरिगार्डेड द ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन। उन्होंने ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन को क्या कर दिया है? डिसरिगार्ड कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी, और कुछ इतना खास नहीं इसमें है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री बिकॉज हियर चौसर enriched द इंग्लिश लैंग्वेज एंड मीटर टू सच एन एक्सटेंट दैट नाउ इट कुड बी कन्वीनियंटली यूज्ड फॉर एनी पर्पज़। तो यहाँ पे जब बात चौसर की आती है तो चौसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं मास्टरपीस क्या है? द कैंटरबरी टेल्स क्या है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश पोइट्री के इतिहास में जो इनका वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ये एक लैंडमार्क है। एक लैंडमार्क मतलब क्या होता है? एक अमिट छाप है जो कभी ना मिटने वाला है ना कभी भुलाया जाने वाला, ऐसा वर्क है। जब भी बात कैंटरबरी टेल्स की आएगी तो हमें चौसर याद आएंगे, या जब भी बात चौसर की आएगी तो सबसे पहले वर्क उनका कौन सा दिमाग में आएगा? कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि ये एक
इंग्लिश पोइट्री के इतिहास में एक लैंडमार्क है। इसमें इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को, मीटर को, बहुत सारी चीज़ों को इसमें इन्होंने यूज किया है। ओके, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है चौसर के वर्क्स फॉल इनटू 3 पीरियड्स, फ्रेंच मॉडल्स, इटालियन मॉडल्स एंड इंग्लिश मॉडल्स। तो चौसर के जो वर्क्स हैं वो 3 पीरियड में आए हैं, 3 पीरियड्स में आए हैं, फ्रेंच मॉडल्स में आए हैं, इटालियन मॉडल्स और इंग्लिश मॉडल्स में आए हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम द रेनेसेंस टू द रेस्टोरेशन। यहाँ पे रेनेसेंस से रेस्टोरेशन तक दिया गया है टाइमलाइन। अर्ली ट्यूडर पीरियड 1485 से 1550 में यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही। सोशल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स एक तरफ दिया हुआ है और वन साइड आपका दिया हुआ है लिटरेरी इवेंट्स दिए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसी को देखते हैं। एक्सेशन ऑफ हेनरी 7 एंड फाउंडिंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। एक्सेशन ऑफ हेनरी यानी कि हेनरी 7 का रेन कब आया था, शासन कब आया था, और ट्यूडर डायनेस्टी, फाउंडिंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी कब हुआ था, तो 1485 में हेनरी 7 का रेन आया था। सेकंड क्या है, एक्सेशन ऑफ हेनरी 8। हेनरी 8 का शासन कब आया था, 1509 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेनरी 8 इज़ एक्सकम्युनिकेटेड बाय द पॉप। ये कब हुआ था, 1533 में। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास्ट। ये कब हुआ था, 1534 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहीं पे, डिजुलेशन ऑफ मोनेस्ट्रीज। ये कब हुआ था, 1539 में। आपका यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेशन ऑफ एडवर्ड 6। कब हुआ था, एडवर्ड 6 का रेन कब आया था, 1547 में। ओके, नेक्स्ट है एक्सेशन ऑफ मैरी फर्स्ट 1553। वाइट्स का रिबेलियन 1554। ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। सोशल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हम, लिटरेरी इवेंट्स हुए थे। ये कब हुए थे, यहाँ पे आपको बताया है। रेनेसेंस से रेस्टोरेशन के बीच में ये सारे इवेंट्स हुए थे, 1485 से 1550 के बीच में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है, इसमें क्या देख लेते हैं, कुछ लिटरेरी इवेंट्स में क्या है। पहला है स्केल्टन का फ्लिप स्पैरो कब आया था, 1508 में आया था। और हेवुड का 4 PS मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हेवुड का 4 PS एंड जॉन जोहान का 1519। टिंडल का न्यू टेस्टामेंट इन इंग्लिश कब आया था, 1526 में। यहाँ पे आपका हेवुड का जो 4 PS है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। ओके, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हेवुड का 4 PS इसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था जिसमें से कोई भी बच्चे जवाब नहीं दिए थे कि गोल्सवर्दी के जो आपके PEN का फुल फॉर्म, कोई बच्चा नहीं जवाब दिया, सिर्फ 2 बच्चों को छोड़ के, एक दिनेश कुमार और एक संगीता। इन दोनों को छोड़ के कोई भी बच्चा जवाब नहीं दिया था। तो ये दोनों ही, ऐसा लगता है कि यही दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो कम से कम जितना पूछा जाए उतना तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपके मेमोरी का पता चलेगा कि आपको पता ही चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो सिर्फ 2 बच्चे ही दिए थे, एक दिनेश और एक आपके संगीता जी। ओके, तो आप लोग जो पूछा जाए कम से कम उसका जवाब तो पता ही होगा, है ना। तो जवाब दिया करिए। हेवुड का जो 4 PS है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर आप लोग बताइएगा। जो भी बच्चा बताएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम ज़रूर रिवील करूँगी। ओके, आगे क्या है, आगे है कवरडेल का जो बाइबिल है वो 1535 में आया है। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर ये कब पब्लिश हुआ है, 1549 में। और उडाल का राल्फ रोइस्टर डोइस्टर यानी कि फर्स्ट कॉमेडी, ओल्ड इंग्लिश में जो इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। कब आया था, 1553 में आया था। किसका था, उडाल का था, थॉमस उडाल का था, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। और फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी, आप लोग बताएंगे फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी थी और वो कब आया था और उसके राइटर कौन थे। ओके, टोटल की मिसैलिनी ये 1557 में आई है। ओके, यहाँ पे भी कुछ दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि जितनी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे उतना ही सही रहेगा। एलिजाबेथन पीरियड आ गया है 1500। एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक है, 1558 से 1603। 1558 में क्वीन एलिजाबेथ
का रेन आता है और 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे भी एलिजाबेथन पीरियड में कौन कौन से सोशल और हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं और कौन से लिटरेरी इवेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले हम सोशल और हिस्टोरिकल इवेंट्स देखते हैं। एक्सेशन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, तो एलिजाबेथ फर्स्ट का 1558 में इनका रेन आता है, अभी हमने पढ़ा। सेकंड क्या है, स्कॉटिश रिबेलियन 1559 में हुआ, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लंदन प्लेग, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब आया था, ये एलिजाबेथन पीरियड में ही आया था, 1563 में आया था। ओके, जेम्स बारबेज बिल्ड द थिएटर, जेम्स बारबेज ने थिएटर को बिल्ड किया था, कब किया था, 1576 में। एंड ऑफ आयरिश रिबेलियन, ये कब हुआ था, 1583 में हुआ था। नेक्स्ट है द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, इम्पॉर्टेंट है, ये 1588 में हुआ था। थिएटर्स शट डाउन ड्यू टू प्लेग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्लेग के कारण थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, कब, 1593 में। ग्लोब थिएटर ओपन हुए थे 1599 में, मतलब सेटअप किया गया था ग्लोब थिएटर को, कब ओपन हुए थे, 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड 1600। ओके, ये सारे आपके एलिजाबेथन पीरियड में हुआ था। ये आपके क्या थे, सोशल और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड क्या है, लिटरेरी इवेंट्स, इसको देख लेते हैं। गैमर गर्टन का नीडल्स गार्बोडेक जिनेवा बाइबिल, ये आपका सब 1560 में आया था। हॉलिनसेट का क्रॉनिकल्स 1577 में आया था। नेक्स्ट है सिडनी का आर्केडिया एंड डिफेंस ऑफ पोइजी, ये 1579 में। हैक्यूल्यूड का वेज एंड नेविगेशंस 1582 में आया था। टॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजेडी, ये 1586 में आया था। और स्पेंसर का फेरी क्वीन बुक्स फर्स्ट एंड थर्ड, ये 1590 में आया था। शेक्सपियर का हेनरी VI 1591 में आया था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर का एमोरेटी और शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, ये 1595 में दोनों ही आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, यानी कि बेन जॉनसन की बात हो रही है यहाँ पे। बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये 1598 में आया था। और शेक्सपियर का हैमलेट 1601 में आया था। तो इतना सारा जो भी सोशल और हिस्टोरिकल इवेंट्स थे और लिटरेरी इवेंट्स थे, ये एलिजाबेथन पीरियड में आए हुए थे, यानी कि 1558 से 1603 के बीच में। ओके, अब यहाँ से जैकोबियन पीरियड स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इतना ही रहने देते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देन इसका PDF आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।